हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम टैली में किसी भी बिल को एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। जैसे हमें कोई बिल दिया हुआ है और उस बिल को हमें पीडीएफ फाइल में बदलना है, या उस बिल को जेपीजी में बदलना है, या फिर किसी एक्सेल फाइल में हमें वो बिल चेंज करना है। तो उस टॉपिक को आज हम टैली में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी हम कंपनी निकाल लेते हैं जिसमें काफी सारे बिल्स हों। हमने ये जीएसटी नाम की कंपनी ओपन कर दी। इसमें कुछ बिल हमारे पास परचेज के हैं और कुछ बिल हमारे पास इसमें सेल्स के हैं। तो सब इसमें हम दो चार बिल और निकाल लेते हैं, पेमेंट के भी और रिसिप्ट के भी। जैसे इसमें हमने एक लेजर बनाई फर्नीचर की, सैलरी की लेजर बनाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के इसे सेव किया, और एक कमीशन की लेजर बनाई। इसे इनडायरेक्ट इनकम में हमने सेव कर दिया और इनकी कुछ हम एंट्री पास कर देते हैं। जैसे हम पेमेंट के एंट्री डालते हैं, पहले कैश में फर्नीचर अमाउंट डाल दिया समथिंग। सेम ऐसे ही कैश में सैलरी की पेमेंट करेंगे, और फिर रिसिप्ट में हम कमीशन की एंट्री पास करते हैं, कमीशन, और एक एंट्री और दोबारा कमीशन की। तो इसमें हमारे पास में काफी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। डे बुक में जाके हम इसे चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सभी एंट्रीज आ रही है। तो इसमें हमें क्या कम करना है, जैसे ये हमारे पास बिल है, इस बिल को मुझे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। ये सभी एंट्री मुझे एक्सेल में चाहिए। तो इसके लिए पहले एक आपको फोल्डर बना के रखना होगा डेस्कटॉप पे, या कहीं भी जहां पर आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो। फिर फोल्डर को हम ओपन करेंगे और इसका पाथ यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके किया, एंड कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में अब जो भी बिल हमें एक्सपोर्ट करना है, जैसे सपोज हमारे पास में स्टॉक समरी है, इसकी मुझे पीडीएफ बनानी है। तो इसी विंडो पर रह के हम ऑल्ट ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ऑल्ट ई, या फिर हम इस वाले बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल्ट ई प्रेस किया। सबसे पहले हमें बैक स्पेस प्रेस करना है एक बार। फिर इसके बाद में फॉर्मेट में काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। अब ये फाइल हमें जिसमें भी चाहिए, जैसे एक्सेल में चाहिए तो हम इसे एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से एक्सपोर्ट लोकेशन में इसे डिलीट करेंगे पहले। और डिलीट करने के बाद में जो हमने पाथ कॉपी किया था फोल्डर का, उसी को पेस्ट कर देना है। तो कंट्रोल ऑल्ट वी से उसे पेस्ट कर देंगे। डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट नाम का फोल्डर है, उसमें ये फाइल आ जाएगी। आउटपुट फाइल नेम, फाइल का नेम हमें क्या रखना है, वो हम इसे डिलीट करके कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने स्टॉक समरी फाइल का नाम रख दिया, और यहां से डालेंगे हम सीट का नाम। सीट का नाम हमें क्या रखना है, इसमें हमने ओनली स्टॉक नाम डाल दिया सीट का। एंटर करके इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद ये एक एक्सेल की फाइल बना देगा बिल्कुल, और उसमें इसे सेव कर देगा। ये आ गई फाइल। स्टॉक समरी हमारे पास में फाइल आ चुकी है, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी आ रही है और रेट आ रहा है और उनकी वैल्यू आ रही है। फाइल को हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये रही वो फाइल। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर हमें किसी भी बिल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो उसे भी सेम हम इसी टाइप से करेंगे। अब जैसे हम बिल पे जाएंगे, डिस्प्ले, डे बुक, और ये सभी बिल हमारे पास में आ रहे हैं। इसमें हमने ये वाला बिल ले लिया, इसे मुझे पीडीएफ या फिर जेपीजी में कन्वर्ट करना है। तो इसी विंडो पे हम ऑल्ट ई करेंगे, पहले एक बार बैक स्पेस दाबेंगे, फिर इसके बाद में फॉर्मेट में जो भी हमें चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, एक्सएमएल फाइल चाहिए तो एक्सएमएल सेलेक्ट करेंगे। इसे हम जेपीजी सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसकी फोटो वाली फाइल बनानी है। इसे डिलीट करके उस पाथ को सेव करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट जी से पेस्ट किया,
और ये है फाइल का नाम। जो भी आपको रखना हो आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। और पेपर का साइज कौन सा, हमें A4 चाहिए। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम। पोर्ट्रेट में क्या होगा, प्रिंट खड़े पेज पे आएगा, और लैंडस्केप में प्रिंट लेटे हुए पेज में आएगा। अब इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद में हम फोल्डर पे जाके चेक करेंगे तो इसमें हमारे पास एक जेपीजी फाइल आ जाएगी, एक फोटो आ जाएगा, जिसके अंदर वो बिल एज इट इज आ जाएगा स्क्रीनशॉट की तरह। ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें कोई फाइल HTML में कन्वर्ट करनी हो तो उसे भी हम कर सकते हैं सेम। ये जो हमारे पास में टोटल बिल है, इन सबको HTML फाइल में हमें कन्वर्ट करना है। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, बैक स्पेस, तो यहाँ से हम HTML सेलेक्ट करेंगे, PDF चाहिए तो PDF सेलेक्ट करेंगे। इसे डिलीट करके उसी फोल्डर की लोकेशन पेस्ट करनी है जिसमें भी हमें फाइल चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सपोर्ट नाम का फोल्डर है। अगर हम इसी में सबसे लास्ट में जाके एक्सपोर्ट को काट के इसमें कुछ भी नाम डालेंगे, जैसे हमने HTML टैली नाम डाल दिया, तो ये टैली क्या काम करेगी, ऑटोमेटिक HTML टैली नाम का फोल्डर बनाएगी और उसमें फाइल को सेव कर देगी। अब देखो फ्रेंड्स, इसे हम काट के चेक करेंगे तो पहले यहाँ पे HTML टैली नाम का कोई फोल्डर नहीं था, तो इसने ऑटोमेटिक फोल्डर भी बनाया, और फोल्डर बनाने के बाद में उस फाइल को HTML के फॉर्मेट में सेव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, सेम हम ऐसे ही PDF के फॉर्मेट में भी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर हमें किसी बिल की या इसमें मुझे बैलेंस शीट की PDF बनानी हो तो बैलेंस शीट पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाके ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, बैक स्पेस, एंटर, और यहाँ से PDF सेलेक्ट करना है, इसे डिलीट कर देंगे और कंट्रोल ऑल्ट V से उसी फोल्डर को पेस्ट कर देंगे जिसमें हमें फाइल चाहिए। XEXP नाम का हमने फोल्डर जनरेट किया और एंटर करके सेव कर दिया। अब इसे चेक करेंगे, एक EXP नाम का फोल्डर बन जाएगा और इसी में वो फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम किसी भी फाइल को या किसी भी बिल को, किसी भी विंडो को हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी विंडो पे रह के बस हमें ऑल्ट ई प्रेस करना है। अगर हमें किसी खाते का वो चाहिए स्टेटमेंट, तो इसके लिए हम डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट बुक और लेजर। लेजर पे जाने के बाद जिसका भी स्टेटमेंट चाहिए उसी को सेलेक्ट कर लेना है और ऑल्ट ई से इसी का प्रिंट निकाल देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे इसे PDF में। इसे डिलीट करके कंट्रोल ऑल्ट V, एंटर, सेव। तो इसी का पूरा स्टेटमेंट जितना भी होगा वो सभी उसी फाइल में आ जाएगा। क्या नाम डाला था हमने उसका, शायद ऑल्ट ई, बैक स्पेस, इसे डिलीट किया, EXPO हम नाम रखते हैं और सेव। सेव करने के बाद ये आ गया फोल्डर और इसके अंदर वो PDF फाइल आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स।